एक दिन शाहजहां बादशाह शिकार के लिए निकले तो एक जख्मी हिरन का पीछा करते हुए अपने साथियों से बिछड़ गए। हिरन भी हाथ ना आया। उस वक्त दोपहर हो गई थी। साथियों का दूर दूर तक कहीं नामो निशान न था। बादशाह को सख्त प्यास लगी थी। इतने में इनकी नज़र बड़े एक दरख्त पर पड़ी, जिसकी ठंडी छांव के नीचे एक गड़िया अपनी भेड़ बकरियों के साथ बैठा था। बादशाह जो इस वक्त शिकार के कपड़ों में थे, गड़िए से पानी मांगा तो इसने बताया कि साथ लाया हुआ पानी खत्म हो चुका है। इसने फौरन एक बकरी के दूध से बर्तन धोकर दूसरी बकरी का दूध बादशाह को पीने के लिए दे दिया। शाहजहां को गड़िए की ये बात बहुत पसंद आई और इसने गड़िए से कागज मांगा। जंगल में भला इस गड़िए के पास कागज कहाँ से आया? बादशाह ने दरख्त का एक पत्ता तोड़कर इस पर खंजर की नोक से कुछ लिखा और गड़िए को देते हुए बोला, ये लो अपना इनाम। हमने तुम्हें 2 गांव जागीर में दे दिए हैं। जुमे को ये पत्ता लेकर जामे मस्जिद दिल्ली आकर हमसे मिल लेना। गड़िया खुश होकर घर लौट चला। अपनी कंबल जमीन पर डालकर वो पत्ता इस पर रख दिया और बकरियां बंद करने लगा। एक बकरी जो इधर से आई तो इसने पत्ता मुंह में उठा लिया और गड़िए के पहुंचने से पहले चट कर गई। गड़िए को बड़ा दुख हुआ और वो ये कहता हुआ जंगल में चला गया कि बकरी 2 गांव खा गई। इसने खाना पीना सब छोड़ दिया। बस हर वक्त यही रट लगा रखी थी कि बकरी 2 गांव खा गई। आखिर जुमे का दिन आन पहुंचा। गड़िया अपने गांव से निकलकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। बकरी 2 गांव खा गई की रट लगाते हुए वो जामे मस्जिद में दाखिल हुआ। इसने देखा कि तमाम नमाजी हाथ उठाए दुआ मांग रहे हैं। उसने बादशाह को भी दुआ मांगते देखा तो एकदम चीख पड़ा, दाता छप्पड़ फाड़ कर देगा तो लूंगा, और यही कहते हुए भाग निकला। बादशाह ने नमाज के बाद उसे बहुत तलाश करवाया मगर वो न मिला। जंगल में पहुंचते पहुंचते गड़िए को शाम हो गई और वो वहीं एक बड़े पुराने दरख्त के ऊपर चढ़कर बैठ गया। रात को कुछ डाकू वहां आए और गांव में डाका डालने की बातें करने लगे। गड़िए ने उन्हें टोका और बोला, चोरी करना बुरी बात है और ये गांव भी तो गरीब है। तुम्हें पैसा ही चाहिए तो इस दरख्त के नीचे खोदो। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि यहाँ पुराना खजाना दफन है। ये कहकर वो गांव की तरफ दाता छप्पड़ फाड़ कर देगा तो लूंगा की रट लगाता हुआ चला गया। डाकुओं ने बड़ी बहस के बाद जमीन खोदी तो वहां से सचमुच 2 बर्तन निकले जिसमें सांप और बिच्छू भरे हुए थे। ये देखकर डाकुओं को बहुत गुस्सा आया और वो बर्तन उठाकर गांव की तरफ चल पड़े। एक झोपड़ी से गड़िए की आवाज आ रही थी। उन्होंने वो दोनों बर्तन इसके आंगन में उलट दिए ताकि सांप बिच्छू उसे डस ले, लेकिन इनमें से अशरफियां गिरने लगी। सारा गांव अशरफियों की आवाजों से जाग गया और डाकू सर पर पांव रखकर भाग गए। गड़िए ने दौलत देखकर नारा लगाया, दाता तू सच्चा है, तूने मुझे छप्पड़ फाड़ कर दिया है। अगली सुबह बादशाह के मुलाजिम भी गांव पहुंच गए और उसे दरबार में ले आए। गड़िए ने बादशाह को पूरा वाकया सुनाने के बाद
इनाम लेने से ये कहकर इनकार कर दिया कि जब आप भी हाथ फैलाकर इसी से मांगते हैं जो सबका दाता है, तो फिर मैं भी क्यों ना इसी से मांगूं। आपने देख लिया कि इसने मुझे मेरा इनाम भी दे दिया। बादशाह ने इज्जत के साथ गड़िए को इसके गांव भेज दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने सुनी एक गड़िए की कहानी। उसे एक बादशाह को दूध पिलाने के बदले में कितना बड़ा इनाम मिल गया। तो आप भी दूसरों से भलाई करने की कोशिश किया करें, जितना हो सके दूसरों के साथ ताउन किया करें। भला करेंगे तो आपके साथ भी भला ही होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जाते जाते एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आपको खुश रखे, मुझे दुआओं में याद रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।